Assalamu alaikum dear students. I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 23 and today's topic of discussion is tissue culture. Students, इसके different methods हैं जिससे हम tissue culture कर सकते हैं और इसके बहुत से benefits भी हम discuss करने लगे हैं. तो कौन से methods हैं, कौन से benefits हैं, उन तमाम को हम lecture में discuss करते हैं. तो चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कि हम किस तरह से क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं. बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर प्रीवियसली हमने देखा था कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं हम उनको किस तरह से क्या कर सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं. अब हम बात करते हैं कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो होते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो होते हैं, अगर हम इनकी कॉपी बनाना चाहें तो हम किस तरह से बना सकते हैं. इनको अगर हम एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाएं तो इसी तरह से ही कॉपी बन सकती है. अब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस वो हम टिश्यू कल्चर के थ्रू कर सकते हैं. इसमें जो मेथड है वो क्या फॉलो किया जा सकता है, टिश्यू कल्चर फॉलो किया जा सकता है. स्टूडेंट, टिश्यू कल्चर में बहुत सी टेक्निक्स फॉलो हैं, बट ये कॉन्सेप्ट क्या है, हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं. तो स्टूडेंट, एक टर्म है टूटीपोटेंट. टूटीपोटेंट सेल्स. टूटीपोटेंट सेल्स. तो हम कह सकते हैं those cells which have potential to divide, यानी कि ऐसे सेल्स जिनमें पोटेंशियल होता है डिवाइड करने का, टूटीपोटेंट सेल्स कहलाते हैं. आप जानते हैं कि हम इसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी कहा जा सकता है. those cells which have potential to divide. potential to divide. स्टूडेंट, ये इस हद तक डिवाइड करते हैं कि दे कैन मेक और डेवलप until they develop into a complete new plant. complete new plant. यानी कि इस एक सेल से हम एक कंप्लीट न्यू प्लांट जो है वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. एक नहीं, ज़्यादा सारे प्लांट्स जो हैं वो बना सकते हैं. तो ऐसे सेल्स जिनमें पोटेंशियल होता है डिवाइड करने का and they can make complete new plant, these are known as टूटीपोटेंट सेल्स. ऐसे सेल्स को हम टूटीपोटेंट सेल्स के नाम से मेंशन कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, पहले तो ये सोचा जाता था कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम एक जो प्लांट सेल है उसको डिवाइड करवाएं और डिवाइड करवा के एक नया प्लांट जो है उससे डेवलप करवा सकें. पहले सोचते थे कि दैट वाज इम्पॉसिबल, कि ऐसा जो है वो इम्पॉसिबल है. लेकिन ये थॉट सोचा जाता था क्योंकि अभी तक एक्सपेरिमेंटली किसी ने इस तरह का काम परफॉर्म नहीं किया था. वो ग्राफ्टिंग, कलमकारी बहुत एक अलग से तरीक़ेकार होते हैं, उनसे भी हम करवा सकते हैं. लेकिन जब 1958 की बात करते हैं, 1958 की बात करते हैं तो उसमें एक साइंटिस्ट है, कॉर्नल बोटेनिस्ट. आप जानते हैं बोटेनिस्ट जो होते हैं वो प्लांट्स की स्टडी करते हैं. इसका नाम था F.C. स्टीवर्ट. स्टूडेंट, इस साइंटिस्ट ने क्या किया, इस साइंटिस्ट ने एक फ्लोएम ऑफ कैरेट की एक फ्लोएम ऑफ कैरेट से एक कंप्लीट कैरेट प्लांट जो है वो डेवलप कर लिया. कंप्लीट प्लांट जो है वो डेवलप कर लिया. हाउ ही डिड इट, उसने ये कैसे किया. स्टूडेंट देखें, उसने फ्लोएम जो है इसका एक छोटा सा पीस लिया था. उसने एक छोटा सा इसका क्या लिया था, पीस. अब अगर हम देखें इसके एक पीस को हम रखते हैं एक लिक्विड मीडियम के अंदर. जब हमने इसको लिक्विड मीडियम में रखा तो लिक्विड मीडियम के अंदर हमने न्यूट्रिएंट्स प्लस विटामिन्स प्लस हार्मोन्स ये सब्सटेंसेस ऐड किए. यानी कि इसमें शुगर, मिनरल्स एंड विटामिन्स
मिनरल्स एंड विटामिन्स ये ऐड किए। अब ये तो आप जानते हैं शुगर एनर्जी के तौर पे, मिनरल्स मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करवाने के लिए, मेटाबॉलिज्म जो है ये मुख्तलिफ वर्किंग करवाता है। तो हमने इसका एक पीस जब लिक्विड मीडियम में रखा और लिक्विड मीडियम में ये चीज़ें ऐड अप कर दी, आफ्टर दैट वी ऑब्जर्व दैट स्टार्ट डिवाइडिंग, ये क्या करना शुरू कर देता है, डिवाइड करना शुरू कर देता है, स्टार्ट टू डिवाइड। अब जब ये डिवाइड करना स्टार्ट करता है तो हम कहते हैं दैट विल मेक अ कैलस, ये क्या बना देता है, एक कैलस बना देता है। स्टूडेंट कैलस जो है वो हम कह सकते हैं कि ये एक अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स है, यानी कि मैस ऑफ सेल्स हैं और ये ऐसे सेल्स हैं दीज आर अनडिफरेंशिएटेड, जो कि डिफरेंशिएटेड नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड है, ठीक है। ऐसे मैस ऑफ सेल्स को हमने कैलस के नाम से मेंशन किया। स्टूडेंट ये जो कैलस है इस पे अगर हम अप्लाई करें हार्मोन्स, क्या अप्लाई करें, हार्मोन्स अप्लाई करें, सो ये डेवलप हो जाता है डिफरेंट रूट्स एंड शूट्स के अंदर, यानी कि इफ़ वी अप्लाई डिफरेंट हार्मोन्स अपॉन कैलस, यानी ये कैलस है इस पे हमने क्या अप्लाई किए, हार्मोन्स। जब हार्मोन्स अप्लाई किए बेसिकली उसने स्पेसिफिकली ना उस मीडियम के अंदर कोकोनट मिल्क यूज़ किया था, कोकोनट मिल्क यूज़ किया था, कोकोनट मिल्क इसको उसने यूज़ किया था मीडियम के अंदर। बाद में फिर पता चला कि कोकोनट मिल्क जो होता है इट कंटेन्स साइटोकाइनेंस, इसके अंदर साइटोकाइनेंस जो है वो मौजूद होता है। आफ्टर दैट दे ऑब्जर्व दैट, लेटर ये हमें फाइंड आउट हुआ, बाद में पता चला कि कोकोनट मिल्क जो होता है दैट कंटेन्स साइटोकाइनेंस हार्मोन्स, इसमें साइटोकाइनेंस एक हार्मोन जो है वो मौजूद होता है। तो स्टूडेंट जब ये स्कैलस पे मैस ऑफ सेल्स के ऊपर, जो कि अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल है, जब इसके ऊपर हार्मोन अप्लाई किए गए तो हमने कहा कि दैट विल डेवलप इनटू न्यू कंप्लीट प्लांट, ये एक न्यू कंप्लीट प्लांट के अंदर क्या हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं न्यू रूट्स शूट्स क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी, यानी कि इसमें रूट्स डेवलप हो जाएंगी और अल्टीमेटली इसमें शूट्स डेवलप हो जाएंगी। तो ये कंप्लीट ए सेक्सुअल तरीक़ेकार से प्लांट जो है वो बन जाएगा। स्टूडेंट अभी बात की जाए ना तो हम ये कह सकते हैं कि टिश्यू कल्चर, इसमें हम टिश्यूज़ को कल्चर करते हैं एंड दैट इज़ अ मेनली टेक्निक फॉर माइक्रो प्रोपगेशन। ये एक माइक्रो प्रोपगेशन के लिए एक बेस्ट टेक्निक काउंट की जाती है। स्टूडेंट माइक्रो प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, ये माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल लेवल पे, स्मॉल लेवल पे हम इनको प्रोपगेट करते हैं। प्रोपगेट करने का मतलब ये होता है वो इंक्रीज इन नंबर, हम इनका नंबर जो है वो इंक्रीज इन नंबर जो है वो कर सकते हैं। स्टूडेंट ये माइक्रो का मतलब ये नहीं है कि छोटा छोटा इंक्रीज कर सकते हैं, स्मॉल नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, बट ये लफ्ज़ों का मतलब मैं बता सकता हूँ कि माइक्रो मीन स्मॉल और इंक्रीज इन नंबर। इस स्मॉल का मतलब ये होता है कि अगर आप छोटी सी जगह पर भी स्मॉल रिस्ट्रिक्टेड एरिया, स्मॉल लैब के अंदर या फिर एक छोटे से एरिया के अंदर, स्मॉल एरिया के अंदर आप ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। और इवन कि ये इंक्रीज इन नंबर की बात की जाए तो यू कैन इंक्रीज इन अ मिलियंस ऑफ नंबर, आप मिलियंस ऑफ नंबर में जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में इंक्रीज किया जा सकता है। सो माइक्रो प्रोपगेशन आप ऐसे कह सकते हैं दैट इज़ अ टेक्निक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम स्मॉल एरिया में, स्मॉल जगह पर, स्मॉल प्लांट के अंदर, एक ट्रे के अंदर हम बहुत ज़्यादा प्लांट्स एनिमल्स जो हैं वो क्या कर लेते हैं और प्लांट्स जो हैं वो ऑब्टेन कर लेते हैं। एनिमल्स हम टिश्यू कल्चर से टेक्निक से ऑब्टेन नहीं करते, ना ही रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट इज स्पेसिफाइड, टिश्यू कल्चर स्पेसिफाइड फॉर प्लांट्स। स्टूडेंट्स इसमें देखा जाए ना तो इसके सर्टन टाइप्स आप कह सकते हैं, टाइप्स कह सकते हैं या फिर आप इसके कह सकते हैं फर्दर फॉर्म्स हैं इसके।
जिनमें सबसे पहले देखा जाए तो मेरिस्टेम कल्चर हम कहते हैं, मेरिस्टेम्स कल्चर, इसे मेरिस्टेमेटिक कल्चर के नाम से भी मेंशन करते हैं। स्टूडेंट लफज मेरिस्टेम का मतलब होता है द सेल्स विच आर हैव पोटेंशियल टू डिवाइड, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जिसे हम कहते हैं, जिसकी फर्दर टाइप्स भी आपने चैप्टर 16 और चैप्टर 19 के अंदर डिस्कस की हुई है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप है कि हम आर्टिफिशियल सीड बना लेते हैं। ये जो आर्टिफिशियल सीड बनाते हैं ये हम सिंगल सेल को यूटिलाइज करते हैं, यानी कि एक सेल जो है उसको यूटिलाइज करते हुए हम आर्टिफिशियल सीड्स जो हैं वो क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। सिंगल सेल को यूटिलाइज करते हुए हम ये काम कर सकते हैं। स्टूडेंट हम एंथर कल्चर भी परफॉर्म कर सकते हैं। एंथर कल्चर, एंथर कल्चर में हम हैप्लॉइड प्लांट्स जो है वो बना सकते हैं, इवन कि हम डिप्लॉइड प्लांट्स जो हैं वो भी बना सकते हैं। तो एंथर कल्चर का जो फार्मूला है ये भी हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट वन मोर थिंग कि हम सस्पेंशियल कल्चर भी बना सकते हैं टू गेट डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो उसके लिए जो काम है दैट इज़ ऑफ सस्पेंशन कल्चर। हम सस्पेंशन कल्चर जो है वो भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट जो हैं इसकी टिश्यू कल्चर की टाइप्स जो हैं वो आ सकती हैं। स्टूडेंट देखा ये जाए कि अभी हमने क्या है, टिश्यू कल्चर में हमने बताया कि हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं। इट मीन टू से वी कैन मेक कॉपीज़, हम क्या कर सकते हैं, कॉपीज़ जो है वो बना सकते हैं। तो टूटीपोटेंट सेल क्या होता है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। किसने सबसे पहले कहाँ से किस चीज़ से एक नया कंप्लीट प्लांट बनाया और किस तरीके कार से बनाया, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। कैलस क्या है, टिश्यू कल्चर क्या होता है, यानी माइक्रो प्रोपगेशन के एडवांटेज और इसकी फर्दर टाइप्स जो हैं वो कौन सी हैं। तो ये सेपरेट क्वेश्चन जो हैं वो हो सकते हैं। फर्दर हम इन टेक्निक्स को, जो इसके टाइप्स हैं, फॉर्म्स हैं, इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स हम टिश्यू कल्चर डिस्कस कर रहे थे, इसको हमने डिफाइन किया, द ग्रोथ ऑफ टिश्यूज इन अ मीडियम, लिक्विड मीडियम, द ग्रोथ ऑफ टिश्यूज इन लिक्विड मीडियम। हम लिक्विड कल्चर मीडियम के अंदर क्या करते हैं, टिश्यूज को ग्रोथ करवाते हैं, एंड दिस इज नॉन एज टिश्यू कल्चर। इसको हमने टिश्यू कल्चर के नाम से मेंशन किया। स्टूडेंट्स अब देखिए, इसमें एक साइंटिस्ट था, 1902 में उसने एक स्टेटमेंट दी थी, एंड दैट साइंटिस्ट नेम इज हेबर्ट लैंड गॉटलीब। इसे हम हेबर्ट लैंड का नाम भी देते हैं। इसने कहा था कि सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, टूटीपोटेंट सेल्स होते हैं। प्रीवियसली हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि सेल्स जो हैं वो कैसे हैं, टूटीपोटेंट सेल हैं। टूटीपोटेंट में हमने कहा दे हैव पोटेंशियल टू डिवाइड, या पैसे कह सकते हैं अ सिंगल सेल जो है, एक सिंगल सेल जो है इसमें फुल जेनेटिक मेकअप है, और एक सिंगल सेल जो है दैट कैन बी डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, ये एक नए प्लांट में क्या हो सकता है, डेवलप कर सकता है। हमने टिश्यू कल्चर की बहुत से टाइप्स, फॉर्म्स को डिस्कस किया। वन ऑफ देम इज मेरिस्टेम्स कल्चर, वन ऑफ देम इज मेरिस्टेम कल्चर। स्टूडेंट्स जब मेरिस्टेम कल्चर हम परफॉर्म करते हैं तो इसमें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की बात करते हैं, यानी कि ये जो मेरिस्टेम्स हैं ये हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। और ये बात तो आप जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है पोटेंशियल टू डिवाइड, इनमें पोटेंशियल होता है डिवाइड करने का, ठीक है। ये मेरिस्टेमेटिक हम जो लेंगे यहाँ से हम टिप्स, एपिक्सेस यानी कि एपिकल मेरिस्टेम जो है वो ले रहे हैं, यानी कि हम एक शूट जो है वो शूट टिप जो है उसको यूटिलाइज करते हैं। स्टूडेंट जब ये शूट टिप की बात करें तो इसमें हमने कहा कि जब हम इसको एक मीडियम के अंदर रखते हैं, यानी कि लिक्विड मीडियम के अंदर रखते हैं जिसके अंदर सब कुछ मौजूद होता है, तो इसमें डिवीजन स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि इट ग्रो टू मोर शूट्स, इससे
ज़्यादा शूट्स जो हैं वो क्या होना शुरू हो जाती हैं, निकलना शुरू हो जाती हैं। जब इससे ज़्यादा शूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं, अल्टीमेटली हम कहते हैं कि वो क्या हो जाती हैं, आइडेंटिकल हो जाती हैं। आइडेंटिकल का मतलब ये है कि उससे एक नई टाइप्स जो हैं वो बनती हैं, तो वो नई टाइप्स बिल्कुल आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल, ये बिल्कुल ओरिजिनल से आइडेंटिकल होती हैं। तो इस तरीक़ेकार से हम देखा जाए तो हम एक शूट से जब नई शूट्स बनती जाती हैं, अल्टीमेटली वो आइडेंटिकल हो जाती हैं। आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि दैट कैन बी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स, ये पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी बन जाती हैं। तो इस तरह की जो ग्रोथ हो रही है, यानी कि एक शूट टिप से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से हम नई मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बनाते हैं, नई ब्रांचेस बनाते हैं, नए प्लांट्स बना सकते हैं। दिस टाइप ऑफ मेथड इज नोन एज मेरिस्टेम कल्चर। यानी कि इससे हमने क्या किया है, एक आइडेंटिकल एग्जैक्ट कॉपी जो है वो पेरेंट की डेवलप की है। स्टूडेंट नेक्स्ट बात की जाए ना, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका एडवांटेज है, इसके यानी कि इस टेक्निक को परफॉर्म करवाने के कुछ फ़ायदे हैं, एडवांटेज है। पहला एडवांटेज तो ये है कि हम इससे प्रिजर्व कर सकते हैं देयर ट्रांसजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को, क्या कर सकते हैं, आइडेंटिकल बनाते हैं, आइडेंटिकल टू पेरेंट्स बना सकते हैं। और पेरेंट्स आप जानते हैं ट्रांसजेनिक है, सो ये भी कैसे होंगे, ट्रांसजेनिक होंगे, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होंगे, तो सेम इनके अंदर भी ट्रेड्स जो हैं वो क्या हो सकती हैं, प्रिजर्व रह सकती हैं। पहला बेनिफिट तो हम कह सकते हैं कि ये है। सेकेंड बेनिफिट ये है कि जो मेरिस्टेम सेल्स होते हैं, यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बात की जाए तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, दीज आर वायरस फ्री। ये कैसे होते हैं, वायरस फ्री होते हैं, यानी कि इनमें वायरस मौजूद नहीं होती। दीज आर नॉट अफेक्टेड, ये इन्फेक्टेड जो हैं वो नहीं होते। सो अगर तो वायरस हो, इफ़ वायरस प्रेजेंट, इफ़ वायरस प्रेजेंट यानी कि वायरस प्रेजेंस जो होती है, दैट कैन कॉज, ये क्या कॉज कर सकती है उसमें, उसको वीक बना देती है, उसको क्या बना देती है, वीक एंड लेस लेस प्रोडक्टिव, और वो इतना ज़्यादा प्लांट जो है वो प्रोडक्टिव भी नहीं होता, बिकॉज देयर इज़ वायरस प्रेजेंट। और वायरस चूँकि वायरस उसके अंदर क्या करती है, ग्रो करती है, और उसके अंदर हम ऐसे भी कह सकते हैं म्यूटेशन भी कॉज करती है। तो ये म्यूटेशन जो होती है दैट कैन बी अ प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम होती है। तो स्टूडेंट इस तरह से जो हम एग्जैक्ट कॉपी बना रहे हैं, जो इस तरह से बनता है, दैट प्लांट इज़ नोन एज क्लोनल प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स को हम किस नाम से मेंशन कर सकते हैं, क्लोनल प्लांट्स के नाम से भी मेंशन करते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट कॉपी जो है वो पेरेंट्स की कंसिडर की जाती है। स्टूडेंट एक तो मेथड हमने डिस्कस कर लिया मेरिस्टेम कल्चर्स का। अब सेकेंड मेथड की बात करें तो सेकेंड मेथड जो हमारे पास है दैट इज़ ऑफ सिंगल सेल से हम एक कंप्लीट प्लांट जो है वो डेवलप करवाते हैं। स्टूडेंट इसमें हम इस टेक्निक को कह सकते हैं सिंगल सेल डेवलपमेंट, और यू कैन से दैट वी कैन मेक आर्टिफिशियल सीड इन इट। हम आर्टिफिशियल सीड्स जो हैं वो भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये काम हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एज वी नो दैट कि ईच सेल इज़ टोटिपोटेंट सेल, हर सेल जो है इसमें क्या होता है, पोटेंशियल टू डिवाइड, यानी कि ये डिवाइड करने की सलाहियत रखता है इनटू अ कंप्लीट प्लांट, जिसको हमने टोटिपोटेंट सेल के नाम से भी मेंशन किया। ठीक है, तो यहाँ पे इस पोटेंशियल टू डिवाइड का मतलब यह है कि टोटिपोटेंट होता है एंड इट कैन डेवलप इनटू कंप्लीट प्लांट, डेवलप इनटू कंप्लीट प्लांट, एक मुकम्मल प्लांट के अंदर जो है वो डेवलप हो सकता है। अब स्टूडेंट हम इसमें एक एंजाइम यूटिलाइज करते हैं, क्या यूटिलाइज करते हैं, एंजाइम। ये एक सेल लिया हमने, सेल पे अप्लाई किया एंजाइम, दैट एंजाइम इज सेलुलेज एंड पेक्टिनेज एंड मैनी अदर्स, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स कह सकते हैं, विच डाइजेस्ट सेल वॉल, जो किसको डाइजेस्ट करेगा, सेल वॉल को डाइजेस्ट करेगा। जैसे ही सेल वॉल को डाइजेस्ट करेगा, दिस सेल विल बिकम प्रोटोप्लास्ट। इस सेल को हम किससे बना देते हैं, प्रोटोप्लास्ट के साथ बनाते हैं।
स्टूडेंट प्रोटोप्लास्ट जो है इसको हम केमिकल्स के अंदर डिप करते हैं, वी ऐड अप इनटू अ लिक्विड मीडियम, हम इसे लिक्विड मीडियम में रखते हैं। एज लाइक जैसे हमने यहाँ पे टिश्यूज़ को लिक्विड मीडियम में रखा। स्टूडेंट्स लिक्विड मीडियम ऐसा मीडियम होता है जिसको हम कल्चर मीडियम के नाम से मेंशन करते हैं। इसके अंदर प्रॉपर तरीके से यानी कि कंप्लीट कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन्स मौजूद होती हैं, प्रॉपर कंसंट्रेशन में इसमें साइटोकाइनिन्स मौजूद होती हैं, प्रॉपर कंसंट्रेशन में इसमें अदर मिनरल्स, शुगर, विटामिन्स, हार्मोन्स, अदर हार्मोन्स कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट हियर, ये सब कुछ भी यहाँ पे मौजूद होता है। तो सेम एज इट इज ये भी जो लिक्विड मीडियम है इसके अंदर भी मिनरल्स, हार्मोन्स, विटामिन्स सब कुछ जो है वो मौजूद होता है जो इसकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। स्टूडेंट ये प्रोटोप्लास्ट जो है ये क्या करता है, रीजनरेट इट्स सेल वॉल। प्रोटोप्लास्ट जो है ये रीजनरेट करेगा, रीजनरेट सेल वॉल को रीजनरेट करेगा। जैसे ही सेल वॉल को रीजनरेट करेगा इट विल डेवलप इनटू द न्यू प्लांट्स। ये न्यू प्लांट्स के अंदर क्या हो सकता है, डेवलप कर सकता है। बेसिकली पता है क्या होता है कि ये जब ग्रो करता है सेल वॉल यानी कि रीजनरेट करता है उसके बाद इट विल मेक अ कल्चर, कैलस जिसे हम कह सकते हैं, ये कैलस बनाता है। कैलस हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, उसको हमने कैलस के नाम से मेंशन किया, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अब ये कैलस है, अब इसमें इसको कन्वर्ट कर दिया था हम। अब इस कैलस को हम सराउंड करते हैं स्पेसिफिक हाइड्रेटेड जेल के थ्रू, यानी कि हम इसको हाइड्रेटेड जेल जो होती है उससे क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। कवर करने का मतलब आप ऐसे कह सकते हैं सराउंड कर देते हैं। सो दिस हाइड्रेटेड जेल कवर्ड सोमैटिक एम्ब्रियो और कैलस, जो इसमें हमने कहा कि जो इसमें सोमैटिक एम्ब्रियो बने हैं, These somatic embryo can be known as artificial seed। हम इनको क्या नाम दे सकते हैं, artificial seed के नाम से मेंशन करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट ये है तो एक एम्ब्रियो ही, लेकिन इस एम्ब्रियो के अराउंड हमने हाइड्रेटेड जेल लगाई है। हाइड्रेटेड जेल इस तरह की होती है जो इनको डिहाइड्रेट नहीं होने देती, यानी कि इसके अंदर पानी का कंटेंट जो है उसको मेंटेन रखती है। और ये जो कैलस से हमने कवर किया है ये बेसिकली सोमैटिक एम्ब्रियोज होते हैं, और ये सोमैटिक एम्ब्रियोज जब ग्रो करते हैं तो आर्टिफिशियल सीडलिंग, दीज आर्टिफिशियल सीड जो हैं दिस कैन बी ट्रांसपोर्टेड एनीवेयर अप टू एनी टाइम, किसी भी टाइम कहीं पे भी हम इनको लॉन्ग टाइम पे के लिए क्या कर सकते हैं, जो है इनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पॉसिबल होती है और हम इसे आसानी से आर्टिफिशियल सीड्स जो हैं वो ग्रो करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स ये आर्टिफिशियल सीड्स जो हमने ग्रो कर लिए हैं कहीं पे भी लगाएंगे ये क्या हो जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। अगर हम इनका नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो वी कैन यूज़, यानी कि हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं बायो रिएक्टर्स को। ये जो बायो रिएक्टर्स होते हैं ये बहुत बड़े बड़े आप ऐसे कह सकते हैं कैन्स होते हैं या एक स्ट्रक्चर ड्रम से होते हैं जिनके अंदर हम इनकी मिलियंस की तादाद में, इवन थाउजेंड्स की तादाद में हम इनकी सीडलिंग्स जो है वो एक शॉर्ट लिमिटेड स्पेस के अंदर जो है वो बना सकते हैं। मिलियंस ऑफ कॉपीज़ जो हैं वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। स्टूडेंट्स मैनी टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि हम इस तरीके कार से उनको ग्रो करवाते हैं। कौन कौन से हैं, किस तरह के हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट लाइट बोर्ड में जो है वो डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अभी क्या डिस्कस किया, टिश्यू कल्चर किसने बताया, एमसीक्यू है ये कि कब और किसने बताया, ठीक है। और उसके बाद फिर आप जानते हैं 1958 के अंदर फ्लोएम से बना लिया गया। मेरिस्टेम्स कल्चर क्या होता है, इस तरह से इसके एडवांटेज क्या हैं, ये बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, सिंगल सेल या आर्टिफिशियल सीड्स किस तरह से होते हैं, हम कैसे बना सकते हैं, ये आर्टिफिशियल सीड्स हम किन प्लांट्स के बना सकते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड बोर्ड में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स हम आर्टिफिशियल सीड्स के मुतालिक डिस्कस कर रहे थे। हमने ये पढ़ा कि हम एक सिंगल सेल जो है उससे क्या कर सकते हैं, कंप्लीट प्लांट जो है वो बना सकते हैं। एज वी आर गोइंग टू मेक आर्टिफिशियल सीड्स, हमने आर्टिफिशियल सीड्स जो हैं वो बनाने की भी कोशिश की है। स्टूडेंट्स देखिए इसमें सिंगल सेल जो हम बना रहे हैं ये हमने कहा कि हम एक मेसोफिल सेल्स लेते हैं। लेट्स सपोज वी कैन टेक अनदर सेल्स टू, बट मेसोफिल सेल्स लिया। ये मेसोफिल सेल्स जो हैं इनके सेल वॉल को डाइजेस्ट किया,
जब हम इनके सेल वॉल को डाइजेस्ट करते हैं तो बाकी रह जाता है प्रोटोप्लास्ट। उस प्रोटोप्लास्ट को हम क्या करते हैं, फिर आगे ग्रो करवाते हैं। ग्रो करवाने से फिर हमारे पास जो बनते हैं वो सोमेटिक एम्ब्रियोज बनते हैं। वो जो सोमेटिक एम्ब्रियोज बन जाते हैं, इनके अराउंड हम क्या बना देते हैं, इनके अराउंड हम क्या बना देते हैं, प्रोटेक्टिव हाइड्रेटेड जेल। और ये प्रोटेक्टिव हाइड्रेटेड जेल जो होती है, इसकी मदद से हमने क्या बना लिया, एक आर्टिफिशियल सीड जो है वो डेवलप कर लिया। अब ये आर्टिफिशियल सीड्स कौन से प्लांट्स के जो हैं वो बनाए जा सकते हैं स्टूडेंट्स? हम स्पेसिफिकली वेजिटेबल्स के लिए ये काम परफॉर्म कर सकते हैं, वेजिटेबल्स। अब ये वेजिटेबल्स जो हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? दीज में बी सिलेरी, इसमें हम टोमेटो, एस्पैरागस, इस तरह की वेजिटेबल्स को हम ग्रो करवा सकते हैं। एज वेल हमने ये भी कहा कि इसमें हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हैं उनको ग्रो करवा सकते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? लाइक लिलीज, अफ्रीकन वायलेट्स, VIOLE, अफ्रीकन वायलेट्स को हम बना सकते हैं। बिगोनियाज, ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट ऑर्नामेंटल प्लांट्स, डिफरेंट वेजिटेबल्स की हम मिलियंस ऑफ कॉपीज़ जो हैं वो बनाकर आर्टिफिशियल सीड्स के थ्रू कहीं पे भी ग्रो करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, यू नो दैट कि जब सोमेटिक एम्ब्रियोज होते हैं, हम इनको आर्टिफिशियल सीड लगाते हैं तो एक नया प्लांट बनता है। बट देयर इज सम वेरिएशंस ड्यूरिंग formation of somatic embryo or artificial seeds. These are known as soma clonal variations. इन वेरिएशंस को हम सोमा क्लोनल वेरिएशंस के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट, सोमा क्लोनल वेरिएशंस का मतलब क्या हम लेते हैं? ये हम लेते हैं कि जो सोमेटिक एम्ब्रियो हमारे पास बन रहा है, सोमेटिक एम्ब्रियो जो बन रहा है, वी आर गोइंग टू मेक इनटू आर्टिफिशियल सीड्स। जब हम इनको ग्रो करवाते हैं तो इसमें वेरिएशंस आ जाती हैं, वेरी फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से थोड़े से वेरी करते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि जो वेरिएशंस हैं, वेरिएशंस ड्यूरिंग फॉर्मेशन, जब इनके हम फॉर्मेशन करते हैं उस दौरान क्या आ जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस आ जाती हैं। These variations are known as soma clonal variations. ऐसी वेरिएशंस को हम सोमा क्लोनल वेरिएशंस के नाम से मेंशन करते हैं। स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि दिस इज अनदर वे, ये भी एक तरीक़ेकार है, अनदर वे टू कलेक्ट और accumulate और डेवलप डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स। यानी कि अगर हम डिज़ायर्ड ट्रेड्स जो हैं उनको बनाना भी चाहें तो हम इस तरीक़ेकार से बना सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट, तो इस तरीक़ेकार से हम ये समझ सकते हैं कि हम एक सिंगल सेल जो है उसको यूटिलाइज़ करते हुए हम एक छोटी सी स्पेस में कई ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करवा सकते हैं। क्योंकि ये सोमा क्लोनल हम एम्ब्रियो जब बनाते हैं, दिस कैन आल्सो बी मेक इन अ लार्ज टैंक्स और बायोरिएक्टर्स, ताकि बहुत से मिलियंस ऑफ सीड्स जो हैं उनको क्या कर सकें, ग्रो करवा सकें। स्टूडेंट, इससे नेक्स्ट जो कैटेगरी हमारे पास है, टाइप है, दैट इज़ एंथर कल्चर। ये एंथर कल्चर है। अब स्टूडेंट, एंथर कल्चर में क्या होता है, एंथर होता क्या है? आप ये बात तो जानते हैं कि जो एंथर है दैट इज़ कंटेनिंग अ स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पार्ट है, ये हिस्सा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है या उसका हिस्सा है, स्ट्रक्चर है। इसमें एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस। क्या होता है? ट्यूब न्यूक्लियस। स्टूडेंट, ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है दैट इज हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड है। हम क्या करते हैं, एंथर को कलेक्ट करते हैं, उसको एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करते हैं,
क्या प्रोवाइड करते हैं? लिक्विड मीडियम। ये जो लिक्विड मीडियम होता है दैट कंटेन ऑल नेसेसरी मिनरल्स, विटामिन्स, हार्मोन्स एट्सेट्रा। और इससे आगे फिर एक प्लांट जो है वो क्या करवा लेते हैं? ग्रो करवा लेते हैं। स्टूडेंट अब देखिए ये हैप्लॉइड था, ट्यूब न्यूक्लियस कैसा है? हैप्लॉइड। तो प्लांट जो बनेगा वो भी कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। तो इस तरीके कार से हम हैप्लॉइड प्लांट जो हैं उनको क्या कर सकते हैं? ग्रो करवा सकते हैं। स्टूडेंट ऐसा भी होता है कि हम जब ग्रो करवाते हैं तो हम एक केमिकल ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? केमिकल ऐड करते हैं। दिस केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स को डबल कर देता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये हैप्लॉइड प्लांट से कैसा बन जाता है? डिप्लॉइड प्लांट बन जाता है। बट यू नो दैट इसमें हम देखें तो 1 अलील थी। कैसी थी? 1 अलील। इसी की कॉपी बनेगी इसमें, तो ये 2 अलील्स जो इसमें होंगी दैट विल बी होमोजाइगस। ये कैसी होंगी? होमोजाइगस होंगी। तो हम होमोजाइगस ट्रेट्स जो होती हैं उनको अपीयर करने के लिए, यानी कि रिसेसिव ट्रेट्स को अपीयर करने के लिए हम इस टेक्निक को यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि दैट इज़ यूटिलाइज टू अपीयर और टू एक्सप्रेस रिसेसिव ट्रेट्स। जितनी भी रिसेसिव ट्रेट्स हैं जो होमोजाइगस में अपीयर होती हैं उनको एक्सप्रेस करवाने के लिए हम इस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ अदर बेनिफिट्स भी जो हैं वो ले सकते हैं। लाइक दैट यहाँ पे हमने कहा कि हम सिंपल एक जो अलील होती है उसी को एक्सप्रेस करवा सकते हैं। तो ये भी एक मेथड है कि हम ट्यूब न्यूक्लियस को यूटिलाइज करते हुए हम सिंपल एक अलील जो है उसको एक्सप्रेस करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट इसमें एमसीक्यूज़ की बात की जाए तो इसमें ये पूछा जा सकता है, ये भी एमसीक्यूज़ है कि हम मोस्टली कहाँ से सेल लेते हैं, इसमें जो आर्टिफिशियल सीड्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, हम कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल प्लांट्स की जो है वो ग्रोथ करवा सकते हैं इसके तरीके से। सोमा क्लोनल वेरिएशंस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ट्यूब न्यूक्लियस से ग्रो करता है, तो ये एक एमसीक्यू है। यहाँ पे ये भी एक एमसीक्यू है कि इसमें हम कौन सी ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए हम एंथर कल्चर जो है वो ग्रो करवाते हैं। स्टूडेंट इससे नेक्स्ट हमारे पास है सस्पेंशन कल्चर, तो उसको हम नेक्स्ट लाइट बोर्ड में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे टिश्यू कल्चर और इसमें एक पॉइंट है सस्पेंशन कल्चर का। अब देखिए सस्पेंशन कल्चर भी एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें हम डिफरेंट टिश्यूज़ को एट वन टाइम क्या कर सकते हैं? ग्रो करवा सकते हैं। तरीक़ेकार क्या है स्टूडेंट? तरीक़ेकार ये है कि हमारे पास न्यूली ग्रोइंग टिश्यूज़ हैं, न्यूली ग्रोइंग टिश्यूज़ कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि टिप्स हैं या ब्रांचेस हैं। हम इनको क्या करते हैं? क्रश करते हैं, यानी कि इनको हम क्रश कर लेते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि हम इनको चॉप अप करते हैं। स्टूडेंट जब इनको क्रश कर लिया, चॉप अप कर लिया, या फिर इनको कट इनटू पीसेस, हम इनको पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। आफ्टर दैट दे आर गोइंग टू बी मिक्सड, इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करते हैं लिक्विड मीडियम के साथ, यानी कि मिक्सचर बनाते हैं किसके साथ? लिक्विड मीडियम के साथ। जब ये मिक्सचर बन जाता है लिक्विड मीडियम के साथ, ये जो लिक्विड मीडियम है इसके अंदर तो हम जानते हैं ना कि क्या मौजूद होते हैं? हार्मोन्स मौजूद होते हैं, विटामिन्स मौजूद होते हैं, इसके अंदर डिफरेंट मिनरल्स एडेड होते हैं, बहुत कुछ और भी होता है। जब हम इसके एक मिक्सचर बना लेते हैं तो दिस कैन बी ग्रो, ये क्या करते हैं? फिर ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। अब स्टूडेंट देखिए जब ये ग्रोथ स्टार्ट करते हैं तो हम इनमें से, इस सस्पेंशन में से, यहाँ पे जब हम चॉप अप करते हैं और उसको लिक्विड मिक्सचर में मिक्सचर बनाते हैं तो इसमें हम कह सकते हैं वी आर गोइंग टू मेक इट सस्पेंशन, हम इसका सस्पेंशन बनाते हैं। स्टूडेंट सस्पेंशन आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर यानी लिक्विड के अंदर हम कुछ चीज़ एडअप करते हैं और उसमें वो डिज़ोल्व ना हो लेकिन लार्ज लार्ज पार्टिकल्स वैसे छोटे छोटे यूनिट्स मौजूद हों, तो
तो हम उनको ग्रोथ करवाएं। तो उनको ग्रोथ करवाने से वो सारे के सारे क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, और जब ग्रोथ करेंगे तो वो सब बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी बनाएंगे, अगर वो हम कह सकते हैं जो हैं वो जेनेटिकल इंजीनियर्ड हैं तो उस प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करेंगे। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं हम कोई ना कोई प्लांट प्रोडक्ट जो है वो भी ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि कोई प्लांट प्रोडक्ट जो है वी कैन ऑल्सो गेन इट फ्रॉम इट, हम वो भी उससे अटेन कर सकते हैं। स्टूडेंट वी हैव सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ इट हाउ वी कैन गेट दीज पार्टिकल्स, हम इन पार्टिकल्स से या इस तरह से सस्पेंशन से कौन कौन सी मेडिसिन जो हैं वो या कौन कौन से केमिकल्स जो हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसमें ऑब्टेन करने के लिए है जी सिनकोना लेजरियाना, सिनकोना लेजरियाना, सिनकोना लेजरियाना इज अ नेम ऑफ अ प्लांट, ये एक प्लांट का नाम है। हम इसका क्या करवाते हैं, सस्पेंशन कल्चर करवाते हैं। जब इसका सस्पेंशन कल्चर यानी कि इसको ग्रो करवाते हैं तो इसमें से क्विनीन प्रोड्यूस होती है, एंड यू नो दैट क्विनीन जो होती है दैट इज़ बेटर यूटिलाइज्ड फॉर मलेरिया पेशेंट्स। तो हम इस तरह से इस प्लांट का कल्चर ग्रो करवा कर ये प्रोडक्ट हम उससे क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब देखें, जब हम इस तरह से ऑब्टेन की, सेम एक और प्लांट है हमारे पास डिजिटैलस लानाटा, डिजिटैलस डिजिटैलस लानाटा, दैट इज़ एन अदर टाइप, ये एक और टाइप है प्लांट की। अब इस प्लांट का हम जब सस्पेंशन कल्चर ग्रो करवाते हैं, सस्पेंशन कल्चर ग्रो करवाते हैं तो हम इससे भी क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, डिजिटॉक्सिन ऑब्टेन कर सकते हैं। यू नो दैट डिजिटॉक्सिन जो है दैट इज़ यूटिलाइज फॉर हार्ट पेशेंट, जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बेटर तौर पे यूटिलाइज की जा सकती है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम सस्पेंशन कल्चर से मेडिसिन्स क्या कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। अब देखें ये जो सस्पेंशन कल्चर है हम इनको अगर एक लार्ज बायोरिएक्टर के अंदर ग्रो करवाएं, लार्ज किसके अंदर ग्रो करवाएं, बायोरिएक्टर्स के अंदर ग्रो करवा रहे हैं, तो ये जो बायोरिएक्टर्स हैं इनके अंदर सस्पेंशन को मेंटेन किया जा सकता है, सस्पेंशन को क्या किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। यानी कि जब थोड़ा सा सस्पेंशन रह जाए फिर आप उसमें मटेरियल डालें, लिक्विड मीडियम डालें, ग्रो करवा लें, फिर जब थोड़ा सा रह जाए फिर डालें, यानी कि उसी सस्पेंशन को मेंटेन करते जाएं। जब वो हम बड़े करके बना लेते हैं उससे प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करें, सस्पेंशन को अगेन मेंटेन रखते रहें। तो जब हम इस तरह से सस्पेंशन को मेंटेन रखते रहेंगे और उनको ग्रो करवाते रहेंगे, then we did not require to develop a large number of biotechnological plants to get the food, to get the different products। तो हमें इससे क्या होगा, एडवांटेज ये होगा, बेनिफिट ये होगा कि we will no need, there will be no need to develop, हम कह सकते हैं then कोई ऐसा नीड नहीं रहेगी to develop a large number of biotechnology transgenic plants, to develop a large number of ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो हमें ट्रांसजेनिक प्लांट्स को फिर ऑब्टेन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि हम सस्पेंशन कल्चर से ही क्या कर रहे हैं, उसे अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑब्टेन कर रहे हैं। सो हम इस तरह से सस्पेंशन कल्चर करवाएं उनको, और सस्पेंशन कल्चर से ही हम उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ बिग बेनिफिट एंड एडवांटेजियस फॉर अस कि हम इस तरह से भी प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसमें ओवरऑल देखा जाए तो हमने ये पढ़ा है कि सस्पेंशन कल्चर में हम नियरली ग्रोइंग टिश्यूज लेते हैं, सेल्स लेते हैं, टिप्स और ब्रांचेस होती हैं, उनको क्रश करते हैं, चॉप अप करते हैं, पीसेस में कट करते हैं, एंड दीज आर गोइंग टू मिक्स इनटू अ मिक्सर एंड दैट मिक्सर इज नोन एज अ सस्पेंशन। उसको हम सस्पेंशन में बना लेते हैं, उसमें जो लिक्विड मीडियम ऐड किया उसमें हार्मोन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ होता है। जब हम उनको ग्रो करवाते हैं, कल्चर करवाते हैं, तो हम उससे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ले सकते हैं या जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं वो भी ऑब्टेन कर सकते हैं। स्टूडेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास जैसे कि सिनकोना लेजरियाना, दैट इज़ MCQ। ये भी एक MCQ है कि डिजिटैलस लानाटा जो है वो हम इसमें यूटिलाइज करते हैं। इससे क्विनीन और इससे डिजिटॉक्सिन्स जो हैं वो हार्ट डिजीज़ के लिए, क्विनीन जो दैट एक प्रोडक्ट है
विच इज़ यूटिलाइज्ड फॉर मलेरियल पेशेंट्स, जो कि मलेरियल पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए हम यूटिलाइज करते हैं। तो डिजिटॉक्सिन भी इसी तरह से एक प्रोडक्ट है। देखिए ये हम काम बायोरिएक्टर्स में करवा सकते हैं। ये एक लार्ज टैंक्स होते हैं जिनमें हम ये काम करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट हम इस सस्पेंशन को मेंटेन करके आगे 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 ग्रो करवा सकते हैं। तो इस तरह से बेनिफिट ये होगा कि हमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स को ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है। हम सस्पेंशन कल्चर से ही अपनी प्रोडक्ट जो है उसे क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमने इसमें 4 टेक्निक्स जो हैं उनको डिस्कस किया। मेरिस्टेम कल्चर को डिस्कस किया, एक सिंगल सेल से हम आर्टिफिशियल सीड कैसे बनाते हैं उसको डिस्कस किया। एंथर कल्चर में हम ट्यूब और पॉलन ग्रेन से सोमेटिक एम्ब्रियोज जो हैं वो बनाते हैं। वो जो हैप्लॉइड एम्ब्रियोज बनाते हैं उनको फिर हम डिप्लॉयड भी कर सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा। और अभी हमने सस्पेंशन कल्चर और उसका बेनिफिट जो है उसको भी डिस्कस किया। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने मल्टीपल मेथड्स को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स सर्जन एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें एग्जिस्ट करते हैं और डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन क्वेश्चंस भी इसमें से आ सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फर्दर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।